नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो हृदय से अच्छा होता है, हमेशा यही सोचता है कि जो हमारे पहले महापुरुष थे उन जैसा मैं कब बन पाऊँगा। मतलब प्रत्येक मनुष्य की ये इच्छा होती है कि हम श्रेष्ठ इंसान, महान इंसान कैसे बने। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, श्रेष्ठ या महान इंसान मनुष्य विचारों के माध्यम से बनता है। जैसा हम देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसी ही हमारी मानसिकता होने लगती है। लेकिन आज के समय में लोगों के सामने यदि हकीकत बात कही जाए तो लोग उस बात को एक भ्रम की तरह देखते हैं। देखिए, जब कोई बात कही जाती है तो वो ऐसे ही नहीं कही जाती है। उस बात को जब मनुष्य ने अपने जीवन में उतारा, उस बात के अनुसार अपना जीवन जिया, तब जाके दूसरे लोगों को उपदेश का ज्ञान दिया। क्योंकि कोई मनुष्य किसी बात के बारे में नहीं जानता है और उसके सामने यदि ज्ञान का दर्पण खोल दिया जाए तो उसे तो वह भ्रम ज्ञान ही नज़र आएगा। देखिए, आज संसार में जो मनुष्य है जी जरूर रहा है लेकिन हकीकत से दूर है। अध्यात्म ही एक ऐसा विषय है जो हकीकत को सामने लाता है। आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसे अध्यात्म का ज्ञान दिया जाए तो वो भ्रम की नज़र से उसे देखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आज हमारे संसार से अध्यात्म का ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। लोगों का लगाव इस ज्ञान की तरफ नहीं है, लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है। लेकिन ये सत्य है, जब हमारा ज्ञान सच्चाई से हटता है, अधर्म की बातों की तरफ जाता है, गलत चिंतन में जाता है, गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत बातों को सुनते हैं, तो इससे क्या होता है, मनुष्य की मानसिकता गिर जाती है। वो मनुष्य इस समाज में भले ही अपने आप को श्रेष्ठ बताए, लेकिन ये निश्चित है उस मनुष्य की मानसिकता गिर जाती है, उसके आचरण पशु के समान हो जाते हैं। और आचरण पशु के समान हो जाते हैं, कुछ समय बाद वो वैसा ही कार्य करने लगता है और अपने को श्रेष्ठ बताता है। ये तो शास्त्र विरुद्ध कार्य है। इसलिए 10 मनुष्य यदि आपको अच्छा बताएंगे तो एक मनुष्य निश्चित रूप से आपको खराब बताएगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है। ये संसार कभी भी किसी को अच्छा नहीं बताती है। एक व्यक्ति में गुण भी निकालेगी और दोष भी निकालेगी। जो मनुष्य स्वयं भ्रम में पड़ा हुआ है वो दूसरों को भी भ्रम वाला ही बताएगा। इसलिए कृपया करके, ये संसार का यथार्थ सत्य है कि अध्यात्म के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को अपना ध्यान अध्यात्म की तरफ रखना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था कि प्रत्येक मनुष्य ये सोच रहा है कि हम पहले जैसे महापुरुषों जैसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि पहले की सुख सुविधाएं कुछ कम थीं, लेकिन चिंताएं भी कम थीं। और आज के समय में मनुष्य के पास सुख सुविधाएं बहुत हैं, जिसके कारण मनुष्य का शरीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो रहा है। जब देखिए हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं तो हम शरीर से मेहनत करना कम कर देते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जब मेहनत हमारे शरीर से नहीं होती है तो इसके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं और मनुष्य दुखी रहने लगता है। इसी प्रकार आज प्रत्येक मनुष्य गलत चीज़ों को देख रहा है।
और गलत चीज़ों की वजह से मनुष्य का दिमाग वैसा ही कार्य करने लगता है। ये स्पष्ट है, जैसा हम चिंतन करेंगे। मैं कोई बनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। यदि कोई बात माने तो जो मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 10 बजे तक यदि गलत चिंतन करता है, गलत बातों को सुनता है, तो उसका दिमाग पूरे दिन वैसा ही रहेगा। ये सत्य है। तो मैं आपको निष्कर्ष की बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि प्रत्येक मनुष्य आज सोच रहा है कि हम पहले जैसे पुरुषों जैसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, पहले पुरुषों जैसे आप बन सकते हैं, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें अपने जीवन को सुधारना होगा। जीवन सुधारने से पहले हमें जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा। अध्यात्म ज्ञान शुरू में न होने की वजह से हमें देवताओं की भी आराधना करनी पड़ती है। तो देखिए, शुरू में तो ये सब करना पड़ता है। जब मनुष्य को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो समझ जाता है कि ये सब चीज़ें पूजा पाठ मिथ्या होती हैं और जो निष्कर्ष होता है स्वयं का ज्ञान वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो देखिए, आप बुद्ध जैसे बनना चाहते हैं, कबीर महाराज जैसे बनना चाहते हैं, पहले जैसे महापुरुष बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि अध्यात्म से नहीं जुड़ें और पहले जैसे महापुरुषों जैसे बन जाएं, ये कदापि संभव नहीं है। देखिए, प्रथम श्रेणी में पूजा पाठ आता है। पूजा पाठ कर करके वह व्यक्ति आगे चल करके अध्यात्म से जुड़ जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य को अपने जो विचार हैं, अपना स्वभाव है, अध्यात्म में ढालना होगा। तो इसके लिए प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागे, आध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करे और जो मनुष्य का परम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करने का, उस मार्ग की तरफ निरंतर बढ़ता रहे। जब ऐसा करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में जगेगा, आध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करेगा, तो निश्चित रूप से उसे कोई न कोई संत सच्चा ज्ञान दे देगा और उस मनुष्य का जीवन परिवर्तित होने लगेगा। वो मनुष्य आज के मनुष्यों जैसा नहीं रहेगा और पहले जो हमारे महापुरुष थे उन जैसा उसका स्वभाव बनना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन है ये सब अध्यात्म से। तो अध्यात्म की तरफ हम अपने आप को मोड़ेंगे। उसके बाद यदि हमें सत्य ज्ञान मिल जाता है तो सत्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। देखो, सत्य ज्ञान का मतलब है सुबह शाम हमें ध्यान करना पड़ता है गुरु की युक्ति के द्वारा। उसके लिए हमें आसन पर बैठना पड़ता है और जब आसन पर बैठ करके एक समय यदि आसन पर न बैठ पाएँ तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान अवश्य करना चाहिए, वो भी ज़मीन पर बैठकर। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे गुरु के बताए हुए मंत्र को जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तो वो मंत्र निश्चित रूप से आपके विचारों को परिवर्तित करने लगेगा। आपके अंदर जो नकारात्मक बातें बसी हुई हैं उनको दूर कर देगा। आपका जो नकारात्मक दिमाग अर्थात मन है उसको सकारात्मक बना देगा वो ध्यान। इसलिए प्रत्येक मनुष्य पहले जैसा बनना चाहता है, महापुरुषों जैसा अपने आप को बनाना चाहता है, तो देखिए निश्चित रूप से उसे ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने से उस मनुष्य का जीवन परिवर्तित होने लगेगा। अब कोई मनुष्य सोचे कि मैं आराम से अपने जीवन को बिताऊं, इधर उधर घूमता रहूं, दिल आए सो खाता रहूं, तो ये भाई चलने वाला नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे, संसार की भाग दौड़ में रहेंगे और जो मन ने किया वो खाएंगे, तो आप अध्यात्म की कामना भी मत करना। तो आपको ये अध्यात्म ज्ञान एक भ्रम ही नज़र आएगा, क्योंकि उस समय आपकी मानसिकता बहुत नीचे स्तर पर होगी। ये मैं उस वे बातें कर रहा हूँ जो मानसिकता ऊपर उठ जाती है मनुष्य की, उस समय जो ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, जब मनुष्य की मानसिकता तुच्छ होती है, छोटी होती है, तब उसे संसार ही सत्य नज़र आता है, पूजा पाठ ही सत्य नज़र आता है। लेकिन ध्यान के द्वारा जब मनुष्य की मानसिकता ऊपर उठ जाती है तो ये संसार वास्तव में
उसे तुच्छ लगने लगता है। और जो हकीकत सत्य है, ये मनुष्य के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, हमारे संत भगवानों ने ये कहा है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो विराजमान परमात्मा है वो सत्य है। क्योंकि देखिए ये शरीर क्षणभंगुर है और पता नहीं ये कब इसका विध्वंस हो जाए, ये नष्ट हो जाए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है वो किसी गुरु से जुड़ कर के अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका खान पान मांसाहारी रहेगा, तो निश्चित रूप से मानो कि आपके विचार नहीं बदल पाएंगे, आपकी सोच नहीं बदल पाएगी। आपको जो आनंद, परमानंद आपके जीवन में लिखा हुआ है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर तो ये अध्यात्म से आप नफरत करेंगे, अध्यात्म का उपदेश देने वालों से आपको नफरत हो जाएगी। आप यही कहेंगे कि ये गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जिस मनुष्य पर ये बातें नहीं बीतती हैं, अर्थात मनुष्य जब तक इन बातों को अपने जीवन में नहीं उतार पाता है, तब तक मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में शंका ही रहता है। मनुष्य अच्छी बातों से हमेशा नफरत करता है और जो अध्यात्म सत्य ज्ञान है उसको नफरत की दृष्टि से देखता है। इसलिए देखिए ये संसार है, इसमें मन बड़ा ही चंचल है। ये तुम्हें साज अध्यात्म की तरफ नहीं जाने देगा। इसलिए जो मनुष्य अनुशासन से युक्त होगा, संयमी होगा, वो इस मार्ग पर चल सकता है। और जो अनुशासन से युक्त नहीं होगा, संयमी नहीं होगा, ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहा होगा, उसे ये भ्रम मात्र नजर आएगा। क्योंकि शुरू में ये ज्ञान मनुष्य को भ्रम ही की दृष्टि से नजर आता है। जब हकीकत से गुजरता है तब उसे यकीन होने लगता है कि सत्य क्या है। इसलिए मैं किसी को अपने वीडियोज के माध्यम से गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए कृपया करके आपको शंका मालूम पड़ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी शंका का समाधान ज़रूर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सत्य है, अध्यात्म सत्य है। बिना अध्यात्म के आपका उद्धार नहीं हो सकता है, आपकी बुद्धि नहीं खुल सकती है, आपके विचार ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहेगा वो अध्यात्म से जुड़ेगा, जो अपना भला नहीं चाहेगा वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा। इसलिए मैं तो ये अपनी वीडियोज़ के माध्यम से यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मनुष्य यदि अध्यात्म से जुड़ जाता है तो उसका निश्चित रूप से भला हो जाता है। धन्यवाद मित्रों।